गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साखी बाबा जी ने कहा, नियम तो यही कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन एक नियम है जो कहता है कि वास्तव में पूरा 84 का चक्कर भोगने के बाद करोड़ों वर्षों के बाद ही मनुष्य जन्म मिलेगा। लेकिन वास्तव में महात्मा लोगों के पास विशेष शक्तियाँ होती हैं, जिन्होंने महान कार्य किए हैं। यदि वे कोई विशेष दरख्त का फल खाते हैं या कोई एक विशेष वृक्ष के नीचे बैठते हैं, तो वे उसके अगले जन्म में एक व्यक्ति के रूप में मनुष्य योनि में जन्म दे सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, आगरा में दो व्यक्ति थे जो स्वामी जी महाराज के बहुत निकट थे। दुर्भाग्य से उस समय चारों ओर प्लेग नामक बीमारी फैल रही थी। बेटा प्लेग से बीमार हो गया और अंत समय उसकी मृत्यु हो गई। पिता बहुत दुखी होकर रो रहा था, लेकिन बेटे ने उससे पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। पिता ने कहा कि उनका इकलौता बेटा मर रहा है और इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। बेटे ने अपने पिता से कहा कि भले ही वह मर रहा था, लेकिन वह खुश था क्योंकि उसने एक अच्छा जीवन जिया। मैं एक समय बबूल का पेड़ था, किसी ने मेरा एक टुकड़ा लिया और दतुन के लिए स्वामी जी महाराज की सेवा में दी थी। उसी वक्त मेरे कर्म बने और स्वामी जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि मुझे मनुष्य जन्म मिल गया। अब मैं एक अच्छे परिवार में पैदा होने जा रहा हूँ और परमात्मा कमाने का मौका मिलेगा। ये उन चीज़ों के लिए इनाम पाने जैसा है जो मैंने पहले किया था। मैं वास्तव में मर नहीं रहा हूँ, बस एक नए तरीके से शुरुआत कर रहा हूँ। फिर प्रेमी सत्संगी ने बाबा जी से सवाल पूछा, बाबा जी, क्या पहले रूह दरख्त में आती है, फिर कीड़े में और फिर? बाबा जी ने कहा, पहले पक्षी पैदा होते हैं, फिर जानवर और अंत में इंसान। हालांकि कुछ खास जीव ऐसे भी होते हैं जिनका संबंध संतों से होता है। जब ये प्राणी संतों से मिलते हैं तो उन्हें अभी तक अपना काम पूरा नहीं करने पर भी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। उनके लिए यह आसान हो जाता है। बाबा जी कहते हैं कि मुक्ति तो नाम में है, बिना नाम जाप के कोई भी जीव ऊपर सचखंड नहीं जा सकता। यह शब्द तभी कमाया जा सकता है जब हम मनुष्य हों, ना कि तब जब हम पेड़ या जानवर हों। यदि हम इस शब्द को नहीं जानते तो हम मुक्त नहीं हो सकते। इंसान को सबसे खास रचना माना जाता है। इसीलिए संत महात्मा हमें बार बार कहते हैं कि भजन सिमरन कर लो, तो वक्त नहीं मिलेगा दोबारा, क्योंकि हम नहीं जानते कि भविष्य में हमारा कहाँ जन्म होगा। यदि हम फिर से मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं, भूले भटके भी वहाँ परमात्मा का नाम ना लिया जाता हो, हमें अपने वर्तमान जीवन का लाभ उठाना चाहिए और अगले जन्म में संघर्षों से बचने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो सभी सत्संगी भाइयों तक ज़रूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।